आप कुछ बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या मस्नूई ज़हानत जिसे कहा जाता है, जिसकी आजकल बहुत धूम है। मस्नूई ज़हानत इंसानों की मादूमियत का बायस बन सकती है जी। इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक सवालिया निशान है। ये डिबेट चल रही है, क्या ये हमारे लिए मुफीद है, हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन है? क्योंकि इलॉन मस्क जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्स के मालिक भी हैं, और उन्होंने तो बल्कि अलार्मिंग ये उन्होंने कहा कि इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। तो है। अब ये सारा सवालिया निशान है। एक तो ये चीज़ है कि वो इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है, एक ये चीज़ है कि हम लोगों की जगह ले सकता है, मुलाजमतों को खा सकता है, कहीं हमारी है। रिप्लेसमेंट के तौर पे तो नहीं सामने आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन क्या इसमें वाकई हकीकत है या फिर अफसाना है? इसी पर बात करने के लिए रमशा खुरम साहिबा हैं, जो कि AI की एक्सपर्ट हैं। आपको रमशा वेलकम कहते हैं अपने मॉर्निंग शो के अंदर। सबसे पहले इस कन्फ्यूजन से मुतालिक बताइए कि क्या वाकई इंसानियत के लिए AI को ख़तरा तस्वुर किया जाए या ये हमारी दोस्त है, हमें इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। AI, देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है हमेशा कुछ स्केप्टिसिज्म होता है कि जब टेलीफोन भी ईजाद हुआ था तो कुछ लोग कहते थे ये डेविल्स वर्क है, कुछ कहते थे इसका बहुत फ़ायदा है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, बट आई थिंक अगर उनको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, तो AI के हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। अगर इन चीज़ों को अभी ओवरलुक किया जाए और बाद में फिर when things get out of hand, when machines are actually smarter than humans, और फिर एक some scientists say कि टाइम ही कैसे। जिस तरह से हम देख रहे हैं मूवीज में हमें दिखाया जाता है, रोबोट बन गए हैं और रोबोट जो हैं वो इंसान को ओवरटेक कर रहे हैं और फिर उनकी जगह ले रहे हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नॉट इन द नियर फ्यूचर, नहीं, पर बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि कुछ साल बाद, मे बी अनदर 60-70 ईयर्स डाउन द लाइन, इस तरह का रिस्क हो सकता है अगर टाइमली मेजर्स ना लिए जाएं। बट ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का है वो ये है कि AI बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो एक टाइम पे नहीं सोचा जा सकता था कि कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अब डीप फिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हो जाती है सोशल मीडिया पे। इफ AI कैन गेट इनटू दैट, और if AI can start managing those things independently करने लग जाए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसको ना देख रही हूँ, तो इट कैन बी डेंजरस। वो इंसान की परसेप्शन। रमशा, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि मैं फिर वही एग्जांपल एक देना चाहूँगी, मूवीज़ में भी इस तरह से दिखाया जाता है कि एक रोबोट बना दी गई और वो इतनी खूबसूरत लड़की थी। अभी रिसेंटली शबनम भी सामने आई थी ना, जी बिल्कुल। पाकिस्तानी स्टूडेंट ने उसे बनाया, उसकी एक पूरी पोर्टफोलियो बनाई है और उसके लाखों में व्यूज भी देखे गए और उसके फैंस भी देखे गए। बहुत से लोग तो उसके ढूंढने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में पहुंच गए। बिल्कुल जी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? कोई किसी की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत रोबोट हो सकता है, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? ये बिल्कुल नुकसानदेह है, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि एजुकेट किया जाए मैसेज को कि जहाँ AI कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लोग समझें कि ये एक मशीन है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज है, हमने इससे कितना इन्फ्लुएंस है। सो ये अवेयरनेस। हमारा ना पैनल इस वक्त बड़ा कंफ्यूज चल रहा है, वो कह रहे हैं आप रियल है ना। उनको कहीं खदशा है कि कहीं आप खुद भी तो AI के जरिए तो हमारे नाज़रीन के सामने नहीं बैठी हैं, आप तो रियल है ना? जी जी, चलें फिर ठीक है। तो अच्छा, आप बता रही थी कि AI कंपनी चला रही हैं, उसको ओन कर रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं उन चैलेंजेस को आप? जी, सो हमें कंपनी चला रही हूँ मैं, बॉटनॉस्टिक सॉल्यूशंस के नाम से। हम AI पावर्ड करियर एडवाइजरी ऑफर करते हैं, हम AI पावर्ड रिक्रूटमेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट के एरिया में भी वी यूजिंग AI। हम गवर्नमेंट और काफ़ी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस किस हद तक देख रही हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? किस हद तक एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में अभी? आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, बिकॉज हमारी जैसे टारगेट ऑडियंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो काफ़ी जल्दी अडेप्ट करें। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में पीपल आर रिसेप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजीज, वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोसेसेस में, उसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं।
रमशा, I हमारे think it's घर a में बैठे हुए जो खवातीन है ना, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि उनकी मेड्स जो हैं वो हर रोज़ उन्हें तंग करती हैं, भाग जाती हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा रोबोट आने वाला है जो वो सुबह ऑटो पर लगा दें उसको और वो सारी सफाई कर दे और बच्चों को भी मैनेज कर ले, स्कूल भेज दे, उन्हें कुछ करना ना पड़े? तो क्या कोई ऐसा रोबोट जल्द सामने आने वाला है? सो डेवलपमेंट में तो काफ़ी कंट्रीज में प्रोटोटाइप्स वगैरह उन्होंने लॉन्च किए हैं। अब पाकिस्तान में कब आता है, कब ये आसानी होती है, लेट्स सी वो कब होता है। अच्छा, मईशत के लिए और माशी अकदार के लिए भी आप समझती हैं कि एक थ्रेट हो सकता है, या इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है? डिपेंड करता है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं एट अ नेशनल लेवल। अगर उसको यूज़ करके, यूटिलाइज करके एआई को आप प्रोसेसेस एफिशिएंट बनाते हैं, आप अपने लॉसेस मिनिमाइज करते हैं, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप उसको सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि जी इट्स गोइंग टू रिप्लेस माय वर्कफोर्स, और जो आपके करंट एग्जिस्टिंग यूथ है उसको अपस्किल नहीं करे कि वो एआई बेस्ड टूल्स यूज़ करके अपने काम में एफिशिएंसी पैदा करे, और वो लोग वही बेसिक टास्क हैं जो रोबोट कर सकते हैं, तो फिर इट कैन आल्सो एक्ट एज अ थ्रेट। अच्छा रमशा, इसके पॉजिटिव यूज़ के लिए किसी किस्म के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेट किया जा रहा है कि हम इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकें, ना इसका मिस यूज़ हो? यूरोप वगैरह में अब रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वेयर काफ़ी सारी की चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं तो खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी पे फोकस हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, हाउ ट्रांसपेरेंट आर दे कि उन टेक्नोलॉजीज से किस तरह डेटा उनमें यूज़ हो रहा है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह प्रोसेस हो रहे हैं, किस हद तक किसी के ओपिनियन को मैनिपुलेट करें। बाहर तो काफ़ी काम हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, मैं यही पूछना चाहूँगा रमशा के बाहर तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेट की स्पीड रोक दी जाती है, फायर वॉल का भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, एक्स के ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो पाकिस्तान एआई में आज कहाँ पे खड़ा देख रही हैं आप? तो पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड सेंटर ऑफ एआई, काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करें, स्टीयरिंग कमेटीज़ वगैरह क्रिएट की गई। थोड़ा पेस स्लो है, बट आई थिंक दी गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन यूजिंग एआई। और जैसे मैंने जिक्र किया, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे एआई सर्विसेज अभी पाकिस्तानी आईटी मिनिस्ट्री यूज़ कर रही है टू हेल्प द यूथ टू डिसाइड कौन सी करियर फील्ड में जाना है। अच्छा रमशा, हम लोग अगर इसको देखें अवामी सतह पर तो इसकी मकबूलियत बढ़ रही है, इसका यूज़ भी बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर अगर हम देखें आने वाले दिनों में क्या हमें नए रोबोट्स जो हैं वो हुकूमती सतह पर कोई किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं? जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर क्या मजीद जिद्दत लाई जा सकती है उसकी बेहतरी के लिए, या फिर हम नई आर्मी खड़ी कर सकते हैं रोबोट्स की? जिद्दत आ भी रही है, आनी भी चाहिए। एडवांसमेंट्स हो रही हैं। जहाँ तक आप ये बात करें कि क्या रोबोट्स हमें रूल कर सकते हैं, डायरेक्टली तो रोबोट्स नहीं आपको रूल कर सकते, पर बहुत सारी अब नहीं, रूल करना एक अलग चीज़ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हुकूमती सतह पे अपने इदारों को मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए, उनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ये कारआमद साबित हो सकता है? बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, फोरकास्टिंग में हो सकता है। आपका जैसे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, टू फोरकास्ट के फॉर एग्जांपल रेन्स कब आएंगी, व्हेन इज़ द ऑप्टिमल टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप। इसी तरीके से आपकी ट्रेड में यूज़ हो सकता है टू सी कि किन कंट्रीज़ में क्या डिमांड है, डेटा एनालिसिस किया जाए, फोरकास्टिंग की जाए। एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, जो आपके फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ इट्स डिफ़िकल्ट कि कोई टीचर फिज़िकली जाए या कोई स्कूल फिज़िकली खुले। यूजिंग एआई आप एक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स आके बेस पे सीख अच्छा सकें। रमशा, ये हो सकता है कि हम लोगों की एक एक कॉपी तैयार हो जाए कि कभी अगर हम ज़रा लेट हो गए हैं या आने का मूड नहीं है, कहीं कुछ स्टक हो सकते हैं, तो हमारी जगह पे वो बैठ सके? वो फिर आपकी जगह ही ले लेंगे। एआई बेस्ड एंकर्स आ गए हैं कुछ कंट्रीज में। अच्छा
तो असल हम में ये उम्मीद रखें कि इशाल पाकिस्तान में थक भी चुकी जल्दी हैं आएंगे। अपने काम से और नहीं चाहती हैं नहीं कि मैं कोई थक रोबोट नहीं इनकी चुकी, जगह ले लें। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर कॉपीज बन जाए खुद को सामने देखकर थोड़ा अच्छा फील होगा ना, तो मैं वो सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि कभी अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है, आप लेट हो जाते हो, ट्रैफिक में स्टक हो जाते हो, जैसे हमारे पाकिस्तान की ट्रैफिक है, आपका उठने को मूड नहीं करता, तो आपकी जगह पे वो उस दिन संभाल लें जगह, आप ही जैसे दिखते होंगे, आप पता भी नहीं चलेगा ऑडियंस को। वैसे जैसे हमने आपसे पूछा कि आप रियल हैं, तो इसी तरह से क्या इस तरह इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि किसी इंसान की कॉपी बनाई जा सके? सो डीप फेक्स का ज़माना है, एवटार्स क्रिएट करके आपका वॉइस वगैरह उसमें डाल के बिल्कुल हो सकता है, और हो भी रहा है। काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह अब आजकल जो आ रही होती हैं, जैसे आपने शुरू में शबनम का जिक्र किया, सो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल हो सकता है।